बच्चे, श्रेष्ठ माताएं, बहनें, अनुज छात्र बच्चे, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस अवसर पर चंदन जी ने हमको 4-5 दिन पहले ही कहा कि सर आपको आना है बाबा साहब की जयंती में। तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं कहीं न कहीं चला ही जाता हूँ, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि चंदन जी ने हमको याद किया और मैं आया हूँ। बड़ा ही अच्छा लगा कि इतने सुदूर गांव से सब लोग एकत्रित होकर हम लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना सुनना सब हो रहा है एक महापुरुष के विषय में, जिसके विषय में मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि ये जो आगे का जमाना आने वाला है, ये पूरा इतिहास देखेंगे तो आप स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ बढ़ रहा है और आगे अब ये गूगल एज है। अब कोई टीचर नहीं होगा भविष्य में 100, 200, 400 साल पहले बाद में, और सब लोग गूगल से जानकारी इकट्ठा करेंगे और गूगल पता नहीं फ्रॉड बताएगा कि सही बताएगा। और जो दिमाग है वो मशीन पे इतना आश्रित हो जाएगा कि बड़ा कठिनता से कोई मानेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जैसा कोई एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता, आप सोच ही नहीं सकते। आज से 100-200 साल बाद वाली पीढ़ी नहीं मानेगी, क्योंकि अभी जब हम देखते हैं तो जिसके दिमाग में विश्व का इतिहास हो, जिसके दिमाग में विश्व का अर्थशास्त्र हो, जिसके दिमाग में विश्व का भूगोल हो, जिसके दिमाग में विश्व का समाजशास्त्र हो, वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति रहा होगा। अगर भारत के इतिहास को आप देखेंगे तो भारत का इतिहास बड़ा कठिन इतिहास है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने इस इतिहास को जिया है। और मैं एक लाइन से सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता, उसकी 2 लाइन है, बड़ी प्रमुख है। उसमें उन्होंने कहा है, हेथाय आर्य, हेथाय अनार्य, हेथाय द्रविड़ चीन, हेथाय शक, हुड़, मोगल, सब एक देहे होलोलीन। इसका मतलब है कि यहीं पे आर्य, अनार्य, द्रविड़, चीन, शक, हुड़ सब लोग हैं और एक भारत रूपी देह में समाहित हुए हैं। और ये भारत जो है ये इसी कंपोजिशन से बना हुआ है। और इस बात को सबसे अच्छा कोई जानता था तो वो बाबा साहब जानते थे। 30 करोड़ की आबादी वाला देश उस समय, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ उसमें यही देखा हूँ कि ईरान से पर्शियन आए, उसके बाद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर हुड़ आए, कुषाण आए, उसके बाद तुर्क आए, सल्तनत बना, मुगल आए, उसके बाद पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए। इतने आए, गए बहुत कम लोग। और इतने लोगों से जो कंपोजिशन, जो समाज बना, इसको सिर्फ राजाओं ने हारा है। इसको सिर्फ राजाओं ने हारा है और इसको पाया सिर्फ जनता ने है। अगर आप इसको देखेंगे तो सिर्फ जनता के संघर्ष से ये प्राप्त हुआ है। और उस जनता में कितना भेद विभेद, कितना बंटवारा, कितना जाति का, कितना धर्म का, कितना बांटने वालों ने अपने अपने राज सत्ता के लिए, लोलुपता के लिए किया, ये आप समझ सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होती है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आकर वो चरम पे पहुंचती है। आपको ध्यान होगा बहुत बड़े बड़े इसमें नाम हैं। इसमें महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं और हमारे बाबा साहब हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो भी बातें कहूँगा आप जानते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ विशेष अपने तरह से जो सोचा हूँ उसको बताना चाहूँगा। भविष्य के इतिहास में आपके सामने एक सवाल आएगा, आता भी है, काफ़ी लोग करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का स्वतंत्रता के इतिहास में क्या योगदान है। तो आप उनको सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि जितनी जनसंख्या थी 30 करोड़ लगभग, उसकी आधी जो थी 15 करोड़ वो महिलाओं की थी और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। आप सिर्फ मनुस्मृति की बात करते हैं, मैं याज्ञवल्क्य स्मृति
नारद स्मृति और तमाम धर्मशास्त्रों को भी थोड़ा बहुत देखा हूँ, किसी में महिलाओं का अधिकार नहीं था। सबसे पहले अगर हमारे देश में किसी ने महिलाओं के विषय में सोचा है तो फूले दंपत्ति ने ही सोचा है, और उसी परंपरा को आगे सबसे प्रखर रूप में एवरेस्ट पर पहुंचाने का काम बाबा साहब ने किया है। तो जो आधी आबादी की लड़ाई मुखर होकर लड़ा हो, उसको कोई कहे कि आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था। आपको दूसरी बात बता दूंगा कि हम लोग डिप्रेस्ड क्लास, बाबा साहब कहते थे डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास उस व्यक्ति को कहा जाता था कि जिसके पास न तो सामाजिक अधिकार था, न तो आर्थिक अधिकार था, न तो सांस्कृतिक अधिकार था, न ही भौतिक संपत्ति ही थी। और उस क्लास का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कोई प्रतिनिधि नहीं था कि कोई कह दे कि नहीं इनका नेता कोई है। और आपको ये भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दो तरह की आजादी एक साथ लड़ी जा रही थी। एक आजादी लड़ी जा रही थी, उसमें तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे थे। एक आजादी ऐसी लड़ी जा रही थी जिसमें अपने ही देश के बहुत से जनता को कुछ नहीं मालूम था, उनका कौन नेता था उसके विषय में भी नहीं जानकारी थी, लेकिन वो स्वतः अपने आप उस आजादी को लड़ रहे थे। और आज की तरह आज शिक्षा है तो भी वो लड़ाई आप नहीं लड़ पाएंगे जो लड़ाई उस जमाने में उन्होंने उस तरह से लड़ी थी। आपको मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी जितना मुझे ज्ञान है, लेकिन आपको मैं ये बताने में मुझे खुशी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जब कोई अपना पत्र लिखते थे, जब उनकी कोई भी क्रिएटिव राइटिंग होती थी, तो आपको फिर वही बात मैं रिमाइंड कराऊंगा